ये मेरे द्वारा एडिट की गई पहली वीडियो है जो आप देख रहे हैं। आप किसी को क्यों चेस करते हैं? क्योंकि आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू उस इंसान से कम है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। वो आपसे उसकी लाइफ से चले जाने को कहता है, पर फिर भी आप उसे चेस करते हैं। डेस्परेट हो जाते हैं, पीछा करने लगते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टॉक करने लगते हैं, और वो फिर आपको और तड़पाता है, रुलाता है, परेशान करता है, और आप होते भी हैं। और इन सब के पीछे एक ही वजह है, आपका कमज़ोर होना। बेसिकली आपने अपने ऊपर इतना काम ही नहीं किया है जो आप खुद को इज्जत दे सको। इसलिए वो प्राइड आप जो दूसरे में ढूंढ रहे हैं वो आप में होनी चाहिए, आपके काम में दिखनी चाहिए। कुछ डॉग्स की ब्रीड ऐसी होती है जिन्हें एक बार ही मिलने पर वो चिपकने लगते हैं। वैसे ही कुछ इंसान भी होते हैं जो सबसे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं, जिस कारण उनके रिलेशन डीप नहीं बन पाते और लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाते। उन्हें डीप डाउन सभी नफरत करते हैं, बस मतलब तक कुछ नहीं बोलते, पीठ पीछे सब गालियां ही देते हैं। किसी के पीछे क्यों जाना है? तुम्हारी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ, सच तो यही है कि तुम्हें अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करनी आती। मैं ईगो की बात नहीं कर रहा, वो तो सब में कूट कूट कर भरा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। खुद की इज्जत करना, सामने वाले को उसकी बाउंड्रीज दिखाना कि तुम इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आज से एक रूल फॉलो करते हैं, जो हमारी जिंदगी से चला जाएगा उसके पीछे नहीं जाएंगे, ना ही उसको बुलाएंगे और ना ही समझाएंगे। अभी तुम्हारे इमोशंस कहीं भी बह जाते हैं, तुम्हारा तुम पर और तुम्हारी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, और तुम खुद की इज्जत भी नहीं करते। आपको अपना पर्पस फाइंड करना है, रोज उस पर काम करना है, और बेहतर होने पर खुद की तारीफ भी करनी है। इससे तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, खुद के प्रति इज्जत बढ़ेगी, और फिर तुम अपनी लाइफ में उस इंसान को लाओगे जो सच में लायक होगा। बेफिजूल के लोगों को दूर कर दोगे। तुम्हें समझ आएगा कि इस इंसान में सच में गुण है, टैलेंट है। तुम ऐसे ही किसी इंसान के साथ नहीं रहोगे, पर उसके लिए तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। समझदार वही है जो खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, ना कि दूसरों के पीछे पागल होता है। समझदार ताकतवर बनता है, ताकत पैदा करता है, चेस करने के बजाय अट्रैक्ट करता है। खुद को जानो, खुद को जाने बिना आप दूसरों के पीछे ही जाओगे। और उसकी शुरुआत है सवाल पूछना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, खुद से पूछो। ओशो का एक फेमस स्टेटमेंट है, मानो मत जानो, सवाल पूछो। अब आप वीडियो के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ से मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से कुछ चीजें बताऊंगा। मैं जैसे जैसे पढ़ता रहूंगा, समझता रहूंगा, धीरे धीरे आपको अपनी वीडियोस के लास्ट में बताता रहूंगा। अगर मैं इस वीडियो के बाद उस बुक के बारे में जिक्र नहीं करता तो समझ जाना मैं ऊब चुका हूँ या बोर हो चुका हूँ, और मुझे इंटरेस्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। आपने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना होगा, सभी लोग इसके बारे में कहते हैं, और इस बुक में इस पर ही जोर दिया है। पॉजिटिव बोलकर, सोचकर पॉजिटिव ही होता है। ये कहावत नहीं है, ये सच में वर्क करता है। बुरे विचारों पर विश्वास ना करें, अच्छा सोचे, बुरी सिचुएशन को ऐसे देखे जैसे आपको कुछ सिखाने आई है, मजबूत और बेहतर करने आई है। इससे आप थोड़ा ही सही बहुत बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं हारेंगे, लाइफ में नेगेटिविटी से मूव ऑन कर पाएंगे। और अगर आप किसी चीज को बोल के या करके गिल्टी महसूस करते हैं तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जिसको बुरा लगता है वही बदलता है। पर याद रखें, इस फीलिंग को हावी ना होने दें। हमारा अवचेतन मन विवाद यानी आर्गुमेंट नहीं कर सकता, और ना ही वो पॉजिटिव नेगेटिव समझता है, वो बस थॉट समझता है। अब आप बोल रहे होंगे, ऊपर तो इसने बोला पॉजिटिव सोचने को, और अब ये बोल रहा है हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता। हाँ, तो ये सच है, पर रुको, क्या तुमने मुझे अच्छे से सुना? शायद नहीं। मैंने कहा हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता, पर वो थॉट तो समझता है, और थॉट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लाइफ, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब आप समझे होंगे पॉजिटिव थिंकिंग पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आपको पॉजिटिव सोचने हैं या नेगेटिव, ये आपके ऊपर है। आखिर में तो ये लाइफ आपकी ही है, आपको मुझसे अच्छा पता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं।